हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एपीएन एजुकेशन विद अखिलेश कुमार में। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे कि आरआरसी यानी कि आरआरबी ग्रुप डी की यहां पे एग्ज़ाम जो अभी पोस्टपोन्ड हो चुका है, उसी की हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम भले ही पोस्टपोन्ड हुआ है, लेकिन हम लोग अपनी तैयारी को धार लगाते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ जैसे कि देख रहे हैं कि मैं विज्ञान के पादप जगत के ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ। दम है तो दोस्तों आंसर में इसका दे करके देखिए। इसका आंसर आप देखेंगे तो खुद ही आप समझ जाएंगे कि इस कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं परीक्षा में। एकदम हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, आप देखिएगा, ज़रूर देखिएगा परीक्षा में। दम है तो इन प्रश्नों का उत्तर दे कर देखिए, जुठलाने से हकीकत नहीं बदलती। दोस्तों, कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम लोग बहुत तैयारी किए हैं, ये है वो है, बहुत ढेर सारा हमको आता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में प्रश्न सामने आता है तो आता हुआ भी क्वेश्चन लगभग भूलने लगता है। तो दोस्तों, अगर हम कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे तो हम लोग उसको सही कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अपने परीक्षा की तैयारी में एक विशेष धार। दोस्तों, मैं छात्रों से अपील करूंगा कि प्रोटेस्ट की वजह आप दोस्तों प्रोटेस्ट करिए, लेकिन शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करिए। और देखिए, यहाँ पर टीचर्स सामने नहीं आ सकते क्योंकि उन पर सीधा सीधा क्लेम होता है, जैसे आप ढेर सारे न्यूज़ में देख ही रहे होंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला, ये देखिए, पाश्चुराइजेशन प्रसिद्धि है। दोस्तों, यहाँ पे कह रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर पहला कहाँ है, तो 21 है। तो दोस्तों, 20 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, उनको भी जा करके आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिएगा और इस क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों। ये ऐसे ही प्रश्न वो क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पाश्चर प्रसिद्धि है। पाश्चर विधि यानी कि जो पाश्चर विधि है उसी को प्रसिद्धि कह रहा है। क्या है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, रोगों के जन्म थ्योरी के लिए, या शराब के किण्वन के लिए। तो बताइए दोस्तों, ये पाश्चर प्रसिद्धि क्या है? तो दोस्तों, चलिए मैं बता देता हूँ क्या होता है। रोगों के जन्म थ्योरी के लिए को ही हम लोग पाश्चर विधि कहते हैं। यानी कि लुई पाश्चर एक जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, लुई जो पाश्चर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही दोस्तों दिया था पाश्चराइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं पाश्चराइजेशन किया था उन्होंने ही। जैसे इन्होंने क्या किया था, मतलब रोगाणुओं पर काम, इनके काम ने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बचाया था। इन्होंने भोजन और पेय पदार्थों पर बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने के लिए एक विधि विकसित की जिसका नाम था पाश्चराइजेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यानी कि 22वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में सबसे छोटा जीव है। निम्न में सबसे छोटा जीव क्या है? जीवाणु, विषाणु जीवाणु, या माइक्रोप्लाज्मा, या ईस्ट। तो दोस्तों, इसका आंसर जो होने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है सबसे छोटा जीव। तो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर सी, माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म किसे कहते हैं? तो दोस्तों, प्लाज्मे के जो छोटे छोटे भाग होते हैं उन्हीं को हम लोग माइक्रोप्लाज्म कहते हैं। अगर ये आपको याद नहीं होने वाला है तो देखिए, इसमें लिखा है माइक्रो, यानी कि माइक्रो से हम लोग समझेंगे कि माइक्रोप्लाज्म सबसे छोटे जीव होते हैं। छोटे जीव इसलिए होते हैं दोस्तों, इसमें बड़े अजीब चीज़ होते हैं। इसमें ना भले ही जीव हैं, लेकिन कोशिका जो भित्ति होती है, जो जीवों को जंतु कोशिका को पादप कोशिका से अलग करती है, लेकिन वही दोस्तों इसमें नहीं पाया जाता है। यानी कि कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा और इसका आंसर दीजिए। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय या नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? उन्हें क्या कहला जाता है? विनाइट्रीकरण, या सड़ाने वाले जीवाणु, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, या नाइट्रीकरण जीवाणु। दोस्तों, इसका सही जो आंसर होने वाला है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु उन्हें कहा जाता है। जैसे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पेड़ पौधे ना इस नाइट्रोजन का, जो छोटे पेड़ पौधे हैं, इसका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर पाते हैं। तो इनके लिए दोस्तों कुछ जीवाणु होते हैं जो इनके लिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 है, मूल ग्रंथियों यानी कि रूट नोडल्स पाई जाती हैं। कहाँ पे मूल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, यही आपको बताना है। कुछ लेग्यूमिनस पौधों में, कुछ अन्य पौधों में, या केवल कुछ लेग्यूमिनस पौधों में, या सभी लेग्यूमिनस पादपों में, जंतुओं अन्य पौधों में
कभी नहीं या सभी पौधों में। तो दोस्तों यही आपको बताना है कि जो मूल ग्रंथि होती है वो पाई जाती है कैसे पौधों में। तो दोस्तों जो इसका आंसर सही होने वाला है वो क्या होने वाला है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। कुछ लेग्यूमिन्स पादपों में या कुछ अन्य पौधों में ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, इसका कारण है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये जीव द्रव्य को संकुचित कर देते हैं और इस तरह यह वहाँ पर क्या होता है कि जीवाणु मर जाते हैं, यानी जीव द्रव्य का कुंचन कर दिया जाता है वहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, इसका आंसर दीजिएगा। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है उसे क्या कहा जाता है? मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु क्या कहलाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा। इसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है एसररिशिया कोलाई। एसररिशिया कोलाई मानव के हाथ में पाया जाने वाला एक मात्र जीवाणु है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है उसे क्या कहलाता है, उसे क्या कहा जाता है? तपेदिक यानी कि इसे दोस्तों इसका आंसर जल्दी से बताइएगा। साल्मोनेला या माइकोबैक्टीरियम या डिप्लोकोकस या स्ट्रेटोमाइसीस। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम से टीबी उत्पन्न करने वाले ये जीवाणु हैं माइकोबैक्टीरियम। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। क्वेश्चन नंबर 28, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, भोजन की जो विषाक्तता है वो उत्पन्न होती है किस जीवाणु के द्वारा, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो विषाक्त यानी कि जो दोस्तों बासी भोजन होता है उसको उसी में ये टॉक्सिन्स के रूप में आ जाते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं क्लस्ट्रीडियम। क्या कहला जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी है सही है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद।